Hello students, we are going to continue exercise 12.2 question number 3 diagram आपके सामने है बोर्ड पे. I'm going to read the statement. Book NCERT we are following. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the diagram. राधा ने एक पिक्चर बनाई एरोप्लेन की कलर्ड पेपर यूज़ करके. ये डायग्राम हमारे सामने है. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड. ये बनाने में टोटल जितना पेपर लगा उसका एरिया निकालना है, यानी कि इस पूरी डायग्राम का ही एरिया निकालना है. और इस डायग्राम को 5 पार्ट्स में बांटा हुआ है. पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5. पांचों पार्ट्स का अलग अलग एरिया निकालना है और फिर सभी एरियाज़ को क्या करना है, ऐड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं हमारे पास कहाँ है. ये रहा जी पार्ट 1. पार्ट 1 का नाम दे देते हैं पहले ABC ट्रायंगल. ठीक है, ABC ट्रायंगल कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 है. चलिए पार्ट 1 अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है, हीरोन्स फॉर्मूला. क्योंकि 3 साइड्स हैं, 5, 5 और 1, तीनों साइड्स हमें पता है. ठीक है, तो पार्ट 1 का एरिया इजीली निकल जाएगा. सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 11/2 सेंटीमीटर हमारे पास सेमी पेरीमीटर आएगा जी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC using Heron's formula, it will be S into S minus A, S minus B, S minus C. चलिए वैल्यू फिल करते हैं. S is 11/2, देन 11/2 माइनस एक साइड 5 है तो 5 ले लेते हैं, एक साइड और 5 है, तीसरी साइड है 1. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप. 11/2, यहाँ पर 2 LCM लेंगे. 2 × 5 10. 11 में से 10 माइनस करोगे तो 1 बचेगा. तो नेक्स्ट टर्म में भी 1/2. 11 माइनस 2 करेंगे तो 9/2. तो ये हमारे पास सिचुएशन है जी. अभी देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. इधर पेयर्स बनाओगे, एक 2 इसका बाहर आएगा, एक 2 इसका, नीचे 2 × 2 4 और स्क्वायर रूट में क्या बना 11. तो पार्ट 1 का एरिया कितना आया, 3/4 √11. अब स्क्वायर रूट ऑफ 11 की वैल्यू क्या होती है, 3/4 √11 की वैल्यू 3.32. ये आप निकाल सकते हैं, आपने लास्ट ईयर मेथड किया है. फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. 3 × 3.2 करेंगे तो इट विल बी 9.96. नीचे तो 4 आ रहा है, इसे करेंगे तो 2.49 बनेगा जी डिवाइड करके. और हम इसकी जगह पर 2.5 ले लेते हैं जी अप्रोक्सीमेटली. 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पार्ट 1 का अप्रोक्सीमेटली हम ले रहे हैं. ठीक है, अब इस वैल्यू को याद रखना है कि हमारा आंसर पार्ट 1 का कितना आया, 2.5 आया. राइट, चलिए आगे चलते हैं. पार्ट 2 का एरिया निकालते हैं. पार्ट 2 बिल्कुल इजी है. ध्यान से देखो, रेक्टेंगल बन रही है, डायग्राम की तरफ नज़र रखिए. पार्ट 2 इसका नाम दे देते हैं. देखिए B और C हो चुका है, यहाँ पर D दे देते हैं, यहाँ पर E दे देते हैं. पार्ट 2 मतलब एरिया ऑफ BCDE. ये तो रेक्टेंगल बन रही है जी. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. ये देखिए B से लेकर E तक हमें लेंथ कितनी दे रखी है, 6.5. ब्रेड्थ कितनी है BC, 1. तो इसका तो इजीली हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर 6.5 सेंटीमीटर आ गया जी. तो ये तो बिल्कुल आसान है. आगे चलते हैं. पार्ट 3 बाद में करेंगे, पार्ट 4 और 5 कर लेते हैं.
जो आसान है उनको कंप्लीट करते हैं। पार्ट 4, पार्ट 4 में देखिए इधर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 है ना, वैसे ही बी से लेकर इस पॉइंट तक 1.5 है। आप इसका नाम पी दे देते हैं, यहाँ पर क्यू दे देते हैं और यहाँ पर आर लिख लेते हैं, यहाँ पर एस लिख लेते हैं। तो पार्ट 4 का मतलब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक हमारे पास 6 है, बेस मान लीजिए, हाइट 1.5 मान लीजिए, चाहे बेस 1.5 मान लीजिए, हाइट 6 मान लीजिए, वन एज ए सेम थिंग। इसको सॉल्व करते हैं 3 और 3 को 1.5 से करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट 4 का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 5 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल QCS, सेम कंसेप्ट, सेम कैलकुलेशन। तो इसका भी कितना आएगा जी, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ 4 पोर्शंस के तो हमने एरियाज निकाल लिए, एंड में ऐड करेंगे। अभी फिफ्थ पार्ट बड़े ध्यान से देखना, या थर्ड पार्ट बड़े ध्यान से देखना, ये सीधा नहीं निकल पाएगा। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये देखिए मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ऊपर पार्ट 3, इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जी। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं। अभी तक हम यूज़ कर चुके हैं ABCDE, चलिए FGH ये नाम यूज़ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ड्रॉ DH को EF के पैरेलल ड्रॉ किया। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ इससे, DH को EF के पैरेलल ड्रॉ किया, DE ऑलरेडी HF के पैरेलल है। अब देखो DH EF के पैरेलल है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, और एंड DE इज़ पैरेलल टू HF, ये हमारे पास गिवन है। तो इसका मतलब EFHD ये क्या है जी, पैरेललोग्राम है। जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो पैरेललोग्राम बन जाती है। अब देखिए पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, देयरफॉर ED इज इक्वल टू FH इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो ना, ये 1 सेंटीमीटर है तो फिर ये अपने आप 1 सेंटीमीटर होगी। इधर से ये 1 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। एंड EF इज इक्वल टू DH, ये भी क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स 1 सेंटीमीटर हैं, और ये भी 1, ये भी 1। अब ये पूरी कितनी थी, 2, तो फिर ये भी 1 होगी, ताकि 1 और 1 2 बन जाए। ऑल्सो HG विल बी इक्वल टू 2 - 1 1 सेंटीमीटर। अब थर्ड पोर्शन, ये पूरी ट्रेपीजियम थी, ट्रेपीजियम 2 पार्ट्स में बट गई है। कैसे, अब देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DHG निकालते हैं। तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर से निकलता है, यानी कि √3/4 इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। और अगर मैं यहीं पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये ला, और इसका नाम I दे देते हैं, DI,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। अब इसका भी आप याद रख सकते हैं, या हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DHG हमारे पास √34 आया। DHG ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और भी तो होता है, हाफ इंटू बेस यानी कि GH इंटू हाइट यानी कि DI, यानी कि ये √3/4 है। एरिया √3/4 है तो मतलब इस एरिया का दूसरा फॉर्मूला लगा दिया उसके नीचे। बात तो एक है, ये भी तो एरिया ही बताएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, GH की वैल्यू 1 फिल करते हैं, यहाँ से DI की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3/2 सेंटीमीटर, यानी कि इस ट्रायंगल की हाइट आपके पास कितनी आ गई, √3/2। और ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, नहीं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, हाइट होती है, परपेंडिकुलर होता है, वो √3/2 इनटू साइड हम यूज़ करते हैं। बस यहाँ पर साइड 1 है। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, हमने ट्रायंगल का निकला है ना अभी, तो पैरेललोग्राम के एरिया निकालना है। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम FHDE किसके इक्वल होगा, बेस इंटू हाइट। बेस है FH, हाइट है DI, पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है DI, तो FH कितना है 1, DI कितना है जी √3/2, अभी अभी हमने निकाला है। तो एरिया इसका पैरेललोग्राम का √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पूरी ट्रेपीजियम EDGF, यानी कि पार्ट 3 हो गया, इट इज इक्वल टू पैरेललोग्राम का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे। 4 यहाँ पर LCM, 2√3 प्लस √3 यानी कि 3√3/4। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, नीचे 4, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.196 आएगा जी, नीचे 4 आएगा। राउंड फिगर करके इसको डिवाइड आपने कर लेना है, ये बनेगा 1.3, यानी कि थर्ड पोर्शन का एरिया हमारे पास कितना आया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारी फाइनल कैलकुलेशन। अब पांचों पोर्शंस के हमारे पास एरियाज निकल चुके हैं, तो टोटल एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखिए जी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2, सभी को ऐड ही करना है, प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 4 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 5, पांचों को ऐड करना जी। अब फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारे पास कितना आया, राउंड फिगर करके 2.5 आया था, सेकंड का 6.5, थर्ड का हमने अभी अभी निकाला कितना 1.3, फोर्थ और फिफ्थ दोनों का ही सेम था, कितना 4.5 प्लस 4.5। चलिए ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो 9 प्लस 1.3, इन दोनों को ऐड किया 9, तो ये बना जी 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में अप्रोक्सीमेटली लगा देना है, किसी का 19.4 भी आएगा, किसी का 19.3 आएगा। जब अप्रोक्सीमेटली साथ में लिखा है तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो राउंड फिगर वैल्यूज़ लेते हैं, कोई 2 डेसिमल प्लेसेस में लेगा, कोई सिंगल में लेगा, विच में चेंज द आंसर, तो लेकिन ये 100% ठीक है। तो आज हमने थर्ड क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें कैलकुलेशन काफ़ी इन्वॉल्व थी। आप इन्हें एक बार हाथ से करिएगा, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।